हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर सूरज और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वर्णा सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, आज आवासन से रिलेटेड आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जमीन का डायवर्सन क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास पुराने जमीन है या आप कोई जमीन खरीदते हैं जो बिना डायवर्सन के है, डायवर्सन नहीं हुआ है, तो वह आपका किसानी जमीन कहलाता है। तो दोस्तों, यदि आप उस किसानी जमीन को यदि मकान, दुकान या कोई औद्योगिक उपयोग में लाते हैं, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल या कमर्शियल उपयोग में लाते हैं, तो उसके लिए आपको डायवर्सन कराना पड़ता है, वह आपका डायवर्सन कहलाता है। दोस्तों, अब सेकंड आता है डायवर्सन किस लिए कराई जाती है। तो दोस्तों, डायवर्सन भवन निर्माण के लिए किया जाता है, आवासीय उपयोग के लिए किया जाता है, औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है और बैंक से लोन के लिए डायवर्सन कराया जाता है। यदि आप लोन के लिए बैंक के पास जाएंगे तो बैंक पूछेगा कि आपके पास डायवर्टेड प्लॉट है जिसके बेस पे आपको लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन कारणों से डायवर्सन कराई जाती है। अब तो दोस्तों, अब थर्ड आता है डायवर्सन कराना जरूरी क्यों होता है। तो दोस्तों, डायवर्सन कराना जरूरी इसलिए होता है, यदि आप बिना डायवर्सन के कोई मकान बना रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत को अधिकार होता है कि वह उसे अवैध घोषित कर सके, उसे उसको तोड़ने का भी अधिकार होता है, इसलिए डायवर्सन जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब आपका फोर्थ आता है डायवर्सन कराने के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, डायवर्सन कराने के फायदे ये हैं कि यदि आपका जमीन अभी उसका प्राइस जैसे कि 200 रुपए है और उसका डायवर्सन कराने के बाद उसका रेट जस्ट डबल हो जाता है। जैसे कि आपका जमीन 200 रुपए रेट का चल रहा है गवर्नमेंट रेट से, और डायवर्सन के बाद वह उसका डबल हो जाएगा, जैसे कि 400 होगा। जैसे कि गवर्नमेंट आपका जमीन लेना चाहे या कोई जमीन आप सेल करना चाहोगे तो वह आपको ज्यादा प्राइस में मिलेगा। तो यह फायदा होता है डायवर्सन कराने की। चलिए दोस्तों, अब आपका फिफ्थ आता है डायवर्सन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगता है। तो दोस्तों, डायवर्सन के लिए दस्तावेज निम्न लगते हैं, जैसे कि पहला B1, दूसरा नक्शा खसरा, तीसरा अधिकार अभिलेख, चौथा मिसल, पांचवा लेआउट। तो दोस्तों, आपको डायवर्सन के लिए यह आपका दस्तावेज जो है। तो चलिए दोस्तों, अब 6 देखते हैं डायवर्सन हेतु आवेदन कहाँ करें। तो दोस्तों, डायवर्सन 2 टाइप से होगा, एक आवासीय उपयोग के लिए, दूसरा औद्योगिक व कमर्शियल उपयोग के लिए। तो दोस्तों, आवासीय उपयोग के लिए आपके नजदीकी क्षेत्र में तहसील कार्यालय में आपको आवेदन करना होगा आवासीय उपयोग के लिए, और औद्योगिक व कमर्शियल उपयोग के लिए आपको तहसील कार्यालय में आवेदन तो करना होगा, उसके साथ साथ आपको कलेक्ट्रेट में भी आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको आवेदन करना है तहसील कार्यालय व कलेक्ट्रेट में। तो दोस्तों, अब आपका 7वां आ जाता है आपका दस्तावेज कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों, पहले आपका दस्तावेज तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट ट्रांसफर होगा। तो कलेक्ट्रेट में स्थित संबंधित अधिकारी उस दस्तावेज का जांच करेगा। उसके बाद संबंधित दस्तावेज को जांच करने के बाद वह आपके जमीन के निरीक्षण के लिए आता है। वह जमीन के निरीक्षण में देखता है कि आप जो दस्तावेज दिए हैं उसके अनुसार आपका जमीन है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका जमीन का वह निरीक्षण करेगा और आपसे एक शपथ पत्र लेगा कि आप डायवर्सन कराने के लिए एग्री हैं। जमीन निरीक्षण के बाद यदि आपका दस्तावेज सही है तो अपने संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा, फिर वह अधिकारी कर निर्धारण कर फॉरवर्ड कर देगा। टैक्स पे होगा, फिर वह निर्धारण कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो दोस्तों, अब आपका 8वां आता है एनओसी कहाँ कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको एनओसी पहले नेशनल हाईवे से लेना पड़ेगा, दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, तीसरा नजूल विभाग से लेना पड़ेगा,
चौथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। पांचवा पीडब्ल्यूडी विभाग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और छठवां नगर निगम नगर पंचायत से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। सातवां है इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और आठवां आपका है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो इन विभागों से आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको डायवर्सन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले।